मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम 3D चैप्टर का जो है 11 चैप्टर का वो बाकी का जो आगे की एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहीं से जो है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, यहीं से इंपॉर्टेंट पार्ट आपका स्टार्ट होता है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस में इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन 10 चैप्टर में भी फाइंड आउट की है कि दो पॉइंट को अगर हम दो पॉइंट गिवन है तो वो जो लाइन की इक्वेशन है वो हमने इस तरह से निकालना है, जैसे पी क्यू का निकालना है। ठीक है, तो ओ क्यू माइनस ओपी करके निकालना। ठीक है, ये जो लाइन आती है वो आपकी एक डायरेक्शन को शो करती है कि इस डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन को तो शो करती है लेकिन पर्टिकुलर स्पेस को डिनोट नहीं कर पाती है कि कौन सी जगह पर है, स्पेस में कौन सी जगह पर है। ठीक है, अब जो ये मेथड है आपका, ये भी एक तरह से लाइन ही है और वो भी लाइन ही है। वो आपकी ओनली डायरेक्शन शो करने में यूज होती है। ये आपकी पर्टिकुलर लाइन है, एक स्पेसिफिक लाइन हो गई, क्योंकि ये जो लाइन है, अब देखो यहाँ लाइन की इक्वेशन के कई सारे तरीके होंगे हमारे पास, 2-3 तरीके आएंगे। तो उसमें से पहला तरीका ये है, जिस तरह से आपके 10 चैप्टर में आप 11th क्लास का रिकॉल करो दिमाग में कि 11th क्लास में जो 10 चैप्टर था स्ट्रेट लाइन, वहां पे हमारे पास इक्वेशन फाइंड करने के कई सारे तरीके आए थे कि दो पॉइंट गिवन है तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकल जाती है। ठीक है, एक पॉइंट और स्लोप गिवन है तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। तो ये सब चीजें जो है हमारे इसमें भी वापस काम आएगी इसी चैप्टर में। जो 10 चैप्टर में आपने पढ़ा है 11th क्लास में, उनको वापस फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर लेना। दो पॉइंट से पास होने लाइन की इक्वेशन कैसे निकल जाती है, एक पॉइंट और स्लोप अगर गिवन है तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है सभी कंडीशन में। ठीक है ना, और अगर उनके जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट करने वाले जो पॉइंट है वो अगर गिवन है तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। ठीक है, ये सब चीजें आप एक बार देख लेना। अब यहाँ पे आ रहा है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। फर्स्ट कंडीशन है इसमें, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी। अगर आपको एक पॉइंट, अब यहाँ पे ये सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि अगर आपके पास एक पॉइंट और एक लाइन गिवन है जिसके पैरेलल है, यानी कि डायरेक्शन गिवन है, इसके डायरेक्शन गिवन है पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, इस वेक्टर के पैरेलल है। समझ में आया? इस वेक्टर के वेक्टर बी के तो पैरेलल है और पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है इससे पास होने वाली एक गिवन पॉइंट हमने ले लिया ए और वेक्टर जिसके पैरेलल है वो वेक्टर बी है। ठीक है, तो दोनों चीज आपको गिवन है तो लाइन की इक्वेशन होती है आपकी वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। क्लियर? ये लाइन की इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे आपके दो फॉर्म आएगी, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, सभी इक्वेशन जितनी भी आएगी हमारे पास इन दोनों फॉर्म में आएगी, वेक्टर फॉर्म में भी आएगी और कार्टेशियन फॉर्म में भी आएगी। ठीक है, दोनों फॉर्म सबकी याद रखनी है हमारे, क्योंकि सॉल्व करने के लिए हमें कार्टेशियन फॉर्म की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन आंसर कई बार वो वेक्टर फॉर्म में पूछता है। दोनों चीज की हमें बराबर जरूरत पड़ती रहती है। कार्टेशियन फॉर्म की ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि इससे हमें सॉल्यूशन निकलते हैं। ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए हमारे को कई बार किसी की ज्यादा नीड होती है। क्लियर है? तो यहां से ये जो आपकी इक्वेशन हो गई कि अगर एक पॉइंट और एक वेक्टर गिवन है जिसके पैरेलल वो लाइन है, वेक्टर बी जिसके पैरेलल ये लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन ये होगी आपकी। क्लियर है? ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है इसका। x1 y1 z1 क्या है? ये x1 y1 z1 है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। ठीक है, a b c क्या है? वेक्टर b के डायरेक्शन रेशियोज। b एक वेक्टर है तो वेक्टर b के डायरेक्शन रेशियोज है a b c। ठीक है, तो इसी को हम दोनों का आपस में फॉर्म चेंज कर सकते हैं। अब देखो सेकंड, इसकी सेकंड फॉर्म लिखो, सेकंड तरीका लिखो इसका। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, आपको नोट करना है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर आपको दो गिवन पॉइंट अगर गिवन है तो लाइन की इक्वेशन क्या क्या होगी वेक्टर फॉर्म में। तो देखो पॉइंट है आपकी वेक्टर ए एंड बी। बी आपकी बार एक वेक्टर नहीं होकर एक पॉइंट है, ओनली पोजीशन वेक्टर ही है। ठीक है ना, तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी r इक्वल्स टू प्लस लैम्डा
देखो, 2 पॉइंट अगर हमारे पास गिवन है, 2 पॉइंट की पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो हम एक लाइन, एक वेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, पीक्यू की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, यहां से ओक्यू माइनस ओपी। तो वही चीज की है मैंने यहां पे, ओपी ओक्यू माइनस ओपी। ठीक है, 2 पॉइंट गिवन दिए, एक बार पॉइंट है, तो एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट को माइनस करेंगे तो एक वेक्टर आ जाता है, एक लाइन का वेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो वो आ गया यहां से, और वो पॉइंट तो ये पॉइंट ही है, तो वही इक्वेशन है, इसमें और इसमें कुछ चेंज नहीं है, सेम है। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई और इसी के रेस्पेक्ट में ये सब चलेगी। तो अब ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म इसका। इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा इसी का, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z1। समझ में आया? तो वही सेम तरीका है। डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 करके हम डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। क्लियर है? तो बेटा ये मैं फॉर्मूले इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये एक चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको फॉर्मूले समझ में आए तो ही आपको ये जो है चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है ना, फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है, कंप्लीटली फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है ये। फॉर्मूला आपको सही टाइम पे सही फॉर्मूला क्लिक करिए, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर फॉर्मूला क्लिक नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, तो फिर आपको वो क्वेश्चन जो है बहुत टिपिकल लगेगा। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, समझ में आएगा सबसे इजी चैप्टर है, और नहीं आया तो बहुत टिपिकल चैप्टर है। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा नया आ जाता है, इसमें कुछ नई चीजें आ जाती है, इसलिए आपको थोड़ा टिपिकल भी लग सकता है, लेकिन अगर एक बार आपने समझ लिया तो बहुत सबसे इजी चैप्टर भी यही है। क्लियर है? अब आ रहा है इसमें, तो ये दो तरह की इक्वेशन, दो तरह लाइन की इक्वेशन हो गई। कौन कौन सी फॉर्म, एक बार आपको पॉइंट गिवन हो और एक पैरेलल वेक्टर गिवन हो, दूसरा कि 2 पॉइंट गिवन हो जिनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन में निकालनी, तो वही ये तरीका हो गया। ये वेक्टर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। ज्यादा में कार्टेशियन फॉर्म ज्यादा यूज होता है हमारे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन कार्टेशियन फॉर्म से होती है, वेक्टर फॉर्म से कम होती है, लेकिन वेक्टर फॉर्म आपके क्वेश्चन में आ सकता है, आंसर में पूछ भी सकता है। तो अब आगे देखो, आगे है हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस। नोट करना, एंगल बिटवीन टू लाइन कैसे निकालोगे? एंगल बिटवीन टू लाइन के लिए हमने वो जो 10th चैप्टर में किया है, cos अल्फा cos थीटा इक्वल्स टू, वही तरीका है यहां पे। ठीक है, cos थीटा क्या था हमारे पास, a डॉट b का डॉट प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट अपॉन व्हाट डिटरमिनेंट ऑफ a डिटरमिनेंट ऑफ b, वही चीज है यहां पे भी। ठीक है ना, वही तरीका है, लेकिन इसको डायरेक्ट लिख दिया कैसे, a डॉट b क्या था हमारे पास, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a का मैग्नीट्यूड ऑफ a का मतलब क्या हुआ, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का रूट, और डिटरमिनेंट ऑफ b का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ b का मतलब a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये आपका जो है cos अल्फा cos थीटा, दो लाइन के बीच का एंगल। तो वही 10th चैप्टर में जो किया वो सेम है, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं है, वो वही क्वेश्चन है। ठीक है, वही तरीका है। ये मैंने जो 10th चैप्टर में गिवन था वो लिखा है, और ये इसमें गिवन है। ठीक है, बात वही है, और वही दो कंडीशन यहाँ से निकल आती है। दो वेक्टर, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो क्या कंडीशन होगी, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होगी, वो हमने सबने 10th चैप्टर में सीखा है। ठीक है, तो 10th चैप्टर इनडायरेक्टली पूरा का पूरा इसमें मर्ज है, ये ध्यान रखना। 10th चैप्टर अलग नहीं हुआ है हमारे यहाँ से, 10th चैप्टर का ही पार्ट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 10th चैप्टर इसका एक तरह से छोटा सा सब्स्टिट्यूट था, जो आपको इसका सीखना जरूरी था। इसका छोटा, इसी 3D का छोटा सा पार्ट था 10th चैप्टर, यूं समझ लो। मेन आपका टॉपिक है 3D, और उसी का छोटा सा पार्ट था आपका वेक्टर, जो हमने 10th चैप्टर में किया। तो वो आपका पूरा पूरा यहाँ पे साथ में चलेगा। ये हो गया। और परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होगी, if थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। तो वापस मैं लिख रहा हूं क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2
प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। वही सेम चीज कि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब ये होता है, ठीक है। और इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब पैरेलल, तो क्या हो जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। वही चीज चल रही है, तो कोई नया नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ नई बात नहीं है। अब ले लेते हैं अपन शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में डिस्टेंस। अब दो लाइन कैसी हो, दो लाइन या तो पैरेलल हो आपस में या फिर स्क्यू यानी कैसी भी हो, जैसे स्क्यू का मतलब इस तरह से। अब इनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस क्या है, तो शॉर्टेड डिस्टेंस ये वाली होगी जो यहाँ पे लास्ट में आ रही है, वो कैसे निकलेगी, उसका तरीका है स्क्यू लाइंस के लिए। यहाँ पे टॉपिक डालो आप शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस और उसमें फर्स्ट पार्ट बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। इसका हो जाएगा आंसर आपका D इक्वल टू B1 क्रॉस B2, जो उनके पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल जो वेक्टर था ना, हमने लाइन का पहली लाइन की इक्वेशन वापस याद करो। लाइन की इक्वेशन क्या लिखा है मैंने फर्स्ट में A प्लस लेमडा B, तो दो लाइन है तो एक का B1 ले लिया एक का B2 ले लिया, तो B1 क्रॉस B2 इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमारे को A2 माइनस A1 से अपॉन पहले B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, एक वेक्टर आएगा उसका A2 माइनस A1 के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड से हमारे को क्या करना है, इसका डिवाइड करना है। ये और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो इसको हमेशा मैग्नीट्यूड यहां पर रहेगा, पॉजिटिव आंसर ही लेना है, ध्यान रखना। इसी का कार्टेशियन फॉर्म, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, कार्टेशियन फॉर्म में इसको सॉल्व करके लिया हुआ है, ठीक है ना। ये वेक्टर फॉर्म, अब कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा बेटा इसका D इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपॉन इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड सॉल्व करेंगे तो वो आएगा आपका क्या b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर प्लस a1 c2 माइनस c1 a2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लेना। आपको अगर यहाँ पे कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है तो बुक से देख सकते हो। मैं आपको चाहता था बुक से लिखने के लिए बोल सकता था, लेकिन ये समझना आपको बहुत जरूरी है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, 11 चैप्टर जो है ऐसा चैप्टर है, अगर आपको समझ में आ गया तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो इसके आराम से, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में डायरेक्ट हिंट गिवन होता है कि आपको ये करना है, ठीक है ना, कुछ भी नया नहीं आता है। क्वेश्चन में क्लियर गिवन है कि ये करना है, लेकिन वो हिंट को पहचानना और सही फॉर्मूला दिमाग में क्लिक करना, यही दो चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में सही फॉर्मूला आ गया और दूसरा कि आपको पूछा क्या है, गिवन क्या है, जो हिंट गिवन है वो क्या है, वो आपको दिमाग में आ गया, आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। तो अब देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अगर लाइंस पैरेलल है तो क्या होगा, सेकंड पार्ट इसी का between two parallel lines, क्या हो जाएगा बेटा, D इक्वल टू B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है। तो ये है आपके जो है फॉर्मूले,
यही है, ठीक है। तो ये तो हो गई इस लाइन के फॉर्मूले, ठीक है। आगे आपके प्लेन आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो वो तो हम बाद में करेंगे, पहले इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे 11.2 को, ठीक है। 11.3 के लिए आपके प्लेन आएगा, तो दो ही चीजें यहाँ पे, लाइन और प्लेन, और तीसरा कि इनका बीच का एंगल, ठीक है। एंगल के को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्कशन होगा, एंगल और पैरेलल और परपेंडिकुलर, दो वर्ड अगर आपके दिमाग वहां पे क्वेश्चन में आ जाते हैं तो दिमाग में क्लियर क्लिक हो जाना चाहिए कि पैरेलल का मतलब क्या बोल रहा है वो, परपेंडिकुलर का मतलब क्या निकाल रहा है वो। कहीं ना कहीं आपके इसमें पैरेलल और परपेंडिकुलर की जो कंडीशन है हमारी वो अप्लाई होगी, ठीक है। तो आपको अब चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपको शो करना है, तो वो सीधी सी बात है। फर्स्ट थ्री को आप L1 M1 N1 ले लो, L2 M2 N2 ले लो, L3 M3 N3 को ले लो, ठीक है। और उनमें वही जो हमने अभी अप्लाई किया, क्या परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होता है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हमारा परपेंडिकुलर है, तो A B C के प्लेस पे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। फिर इसी तरह से L2 L3 प्लस N2 M3 N2 N3 इक्वल टू 0, ये कर लेंगे। और फिर एक बार L1 L3 M1 M3 N1 N3 इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए ना, या 0 रखना नहीं है, 0 तो लाना है। उसको सॉल्व करके आप खुद कर लोगे, क्योंकि ये 10 चैप्टर में हमने कई बार किया हुआ है, तो आप कर लोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द दिस एंड दिस। तो ये आपका 10 चैप्टर ही चल रहा है, इसमें कुछ नया नहीं आ रहा है। फर्स्ट वाली जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो निकालोगे, लाइन पूरे को लाइन की इक्वेशन मत निकालना, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b करके मत निकालना। अभी फिलहाल आपको केवल डायरेक्शन रेशियो चाहिए। परपेंडिकुलर प्रूव करने का मतलब है कि आपको डायरेक्शन रेशियो चाहिए परपेंडिकुलर और पैरेलल प्रूव करने के लिए। तो परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो फर्स्ट वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे हम, ठीक है। यहां लिखोगे आप सेकंड क्वेश्चन में, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर joining 1 minus 1 2 and 3 4 minus 2 क्या हो जाएंगे यार, कुछ देखो डायरेक्ट करो, इसमें से उसको माइनस करेंगे तो 2 4 माइनस माइनस 1 5 माइनस 2 माइनस 4, ठीक है। फिर dr ऑफ वेक्टर joining -1 -2 1 and 1 2 5। ऐड कर लो, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 माइनस माइनस 2 तो 4 और 5 माइनस 1 4, ठीक है। अब हमें इनको परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू करके देखो 0 आता है तो ठीक है। तो a1 a2 देखो इक्वल्स टू a1 a2 किया मैंने तो 2 into 2 प्लस 5 into 4 प्लस माइनस 4 into 4, तो ये है आपके पास 4 प्लस 20 माइनस 16। अब ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं में मिस्टेक हुई है हमारे से, या तो -2 आना चाहिए था। एक बार देख लो इसको, सॉरी 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 सॉरी, जो सेकंड ये पॉइंट है मैंने वो आपके सेकंड थर्ड वाले क्वेश्चंस के ले लिए हैं, ठीक है ना।
तो ये पॉइंट भी गलत ले लिए, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के ले लिए, इन पॉइंट्स को चेंज करना है आपको। थ्री माइनस 0 3, 5 माइनस 3 आपका 2 और 6 माइनस 2 4। आप करके देखो इसको मल्टीप्लाई, इसको 3 से करना है मल्टीप्लाई और 5 को 2 से करना है। तो यह आपके पास 6 प्लस 10, देखो 6 प्लस 10 माइनस 16 कितना हुआ 0, implies that both the vectors are perpendicular। That's your answer। क्लियर है? तो अब इसका थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें आपको show that the line through the point this and this is parallel to, पैरेलल वाला प्रूव करना है। तो आपको यहाँ तक का काम तो करना ही है, ठीक है ना, डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालनी है। और पैरेलल के लिए a1 अपॉन यहाँ पे जो ये फोटो लगाया मैंने वो अपन आप करोगे, a1 अपॉन a2 निकालोगे, b1 अपॉन b2 निकालोगे, c1 अपॉन c2 निकालोगे, तीनों इक्वल आ जाएंगे, इसका मतलब पैरेलल है, ठीक है। थर्ड लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। सीधे सीधे इसको आंसर को अरेंज करना है, बस वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो ये पॉइंट गिवन है, वेक्टर गिवन है, आप आंसर लिख दोगे। चलो और आगे भी आप क्वेश्चन करने की कोशिश करना, बहुत सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। आज के लिए